टीम शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हुए आपका दोस्त, मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज 4 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। आज लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ किस राष्ट्र ने अपना संबंध समाप्त कर लिया है। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने WHO के साथ अपने संबंध को समाप्त कर लिया है। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होंगे। इसका सही आंसर है ए 17 जून को। 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव होंगे। ये चुनाव जो है फ्रेंड्स 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए होगा, जो 17 जून को 2020 को होगा। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता जो है इस बार फ्रांस कर रहा है जून के महीने में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेड ऑफिस जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। इसकी शुरुआत 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है बी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल और के बेड और वेंटिलेटर की मदद के लिए दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसको आप जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आईफोन यूज़र हैं वो iOS प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामांकित किया गया है। इसका सही आंसर है डी अमित पंघाल को। अमित पंघाल को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 1 जून 2020 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए विश्व रजत विजेता अमित पंघाल और अनुभवी विकास कृष्णन को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल में ही लगभग 9 वर्ष बाद व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान पर ISS के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। इसका सही आंसर है सी नासा। नासा ने 30 मई 2020 को 9 साल बाद पहली बार अमेरिका की धरती से स्पेस एक्स के ड्रैगन एडवेंचर अंतरिक्ष यान पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा है। यह मानव इतिहास में पहली बार होगा कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने व्यावसायिक रूप से निर्मित अंतरिक्ष यान पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में प्रवेश किया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है वो अंतरिक्ष में बनाया जाता है। जो हमारी एजेंसियां जैसे भारत में इसरो है, अमेरिका की नासा है, ये बनाते हैं। भारत का अभी तक कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। नासा का अंतरिक्ष स्टेशन है यूएस में। जो भी सैटेलाइट होते हैं उनके मेंटेनेंस के देखने के लिए, सब कंप्यूटराइज ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल में ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान की सहायता के लिए किस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो MSME मंत्रालय है। इसका सही आंसर है चैंपियन। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रबंध सूचना प्रणाली है। यह सूचना और संचार पर एक प्रबंध सूचना प्रणाली, इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विभाग के केंद्र की सहायता से पूर्ण रूप से स्वदेशी टेक्निक द्वारा बनाई गई है। पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है
पोर्टल ये। इसका उद्देश्य वर्तमान में कठिन परिस्थितियों से उभरने के लिए एमएसएमई क्षेत्रों के उद्यमों को सहायता करना। इससे इस पोर्टल पे जो एमएसएमई का जो भी भारत सरकार ने जो बजट निकाला है कि आपको ये मिले, आपको इतने फंड दिए जाएंगे, आपको ये सहायता, ये इस पोर्टल पे सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी और उनको सही जानकारी बताया जाएगा तथा उनको सही मात्रा में क्या चीज़ कहाँ पे, क्या पेपर लगने हैं, क्या चीज़ कहाँ पे लगना है, जैसे कुछ पेपर एमएसएमई में किस विभाग में जमा होने, ये सब पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा उसमें, इस पोर्टल की सहायता से। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में जो हैं वो रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, गायत्री कुमार को। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 2 जून को ये इनको नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच की हैं। इनसे पहले रुचि घनश्याम थी ब्रिटेन की उच्चायुक्त, जिनकी जगह पे अब गायत्री कुमार रहेंगी। गायत्री कुमार वर्तमान में बेल्जियम, लक्समबर्ग, यूरोपीय यूनियन में बतौर भारतीय राजदूत सेवा दे रही हैं। ब्रिटेन के शक्तिशाली यूरोपियन यूनियन के बाहर आने के बाद गायत्री कुमार इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति ऐसे समय पर आई है जब भारत ब्रिटेन से द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने की ओर अग्रसर है। गायत्री कुमार ने पेरिस, काठमांडू, लिस्बन और जिनेवा के अलावा कई भारतीय मिशन में भी सेवाएं दे चुकी हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, साउथ ब्लॉक में। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मंत्री हैं एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है? इसका सही आंसर है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा को युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अच्छा, ये अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में शुरू हुआ था। ये इसमें जो जिनको अवार्ड मिलता है उनको इनाम के तौर पे 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। दीप्ति शर्मा एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2014 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला प्रदर्शन किया था। वो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और राइट आर्म मध्यम गेंदबाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है सी, आदेश गुप्ता को। आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कोरोना संकट के बीच में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली में किया है। वर्तमान में अभी मनोज तिवारी वहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष थे दिल्ली में, उनको हटा के अब आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। आदेश कुमार गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं। वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली चले गए थे। उनका वो दिल्ली के ज़मीनी राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनके पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का भी तजुर्बा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है? इसका सही आंसर है डी, निसर्ग। मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के कारण बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात में ज़्यादातर इलाके रेड अलर्ट पे भी जारी हैं। निसर्ग तूफान मुंबई के अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान की जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की है। मौसम विभाग के ये एक सदी में पहला चक्रवाती तूफान जो महाराष्ट्र तट से टकराएगा। इससे पहले भी चक्रवाती तूफान आए थे 1948 में, 1980 में, लेकिन ये समुद्र में ही कमज़ोर हो गए थे, तट से नहीं टकराया था। लेकिन ये करीब 100 साल बाद तट से टकरा रहा है। मुंबई
महाराष्ट्र की राजधानी है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुंबई के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना था कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान चक्रवात भी आया था, जो 180 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भी आया था, जिसने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में बहुत तबाही मचाई थी, उड़ीसा में भी तबाही मचाई थी। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी, 3 जून को। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यह साइकिल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 से मनाया गया है। यह दिवस परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में भी साइकिल के पहियों के आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में है, जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है सी, 14। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही कई संशोधन के मंजूरी भी दी है। साथ ही मंत्रिमंडल ने करीब के 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन वैल्यू MSP, मिनिमम सेल प्राइस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे क्या होगा, किसानों को उनकी लागत जैसे 50%, 83% तक अधिक रिटर्न मिल सकेगा। कैबिनेट ने फैसला 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए धान की MSP जैसे 1868 थी, जौ की MSP 2620 थी, बाजरा की MSP 2150 रुपये प्रति कुंटल तय की गई है। कपास की MSP 260 थी, जिसको बढ़ा के 5515 रुपये प्रति कुंटल कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, 29 मई को। 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 29 मई 1958 में वॉशिंगटन में वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी की पहली विश्व कांग्रेस की बैठक हुई थी। तब ये विश्व स्वास्थ्य पाचन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत भी WHO द्वारा ही की गई थी। उसके बाद से प्रतिवर्ष 29 मई को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पाचन संबंधी रोग और विकार के विषय में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल में ही किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका सही आंसर है बी, असम को। असम राज्य को जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 के लिए दिया गया है। 13 लाख से अधिक ग्रामीणों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। इसमें राज्य का उद्देश्य कमज़ोर और हाशिए जैसे कमज़ोर वर्ग जहाँ पे पानी सही से नहीं पहुँच पाया है, अभी भी वो अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड है, कभी कभी नहीं आता है तो वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, उस सब चीज़ों से समाप्त करने के लिए जल जीवन मिशन के थ्रू 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के लिए इस मिशन के थ्रू दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के आगे आने और जल संसाधनों के संरक्षण में योगदान देने के लिए भी आग्रह किया है। असम के मुख्यमंत्री का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है, तेलंगाना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में दें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।